हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, ये है आपकी मंथली जो एनर्जी रीडिंग है। ये जो नया महीना है, इसमें कौन सी एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके हम अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये आपके सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपके नॉर्थ नोड के लिए रीडिंग है। जिन्हें अपना नहीं पता है साइन, वो गूगल पर बहुत सारे फ्री कैलकुलेटर्स हैं जिनकी मदद से वो अपने साइंस को जान सकते हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ मून साइन के बारे में, क्योंकि मून साइन से हमारी इमोशनल हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो उसके साथ अगर आप अपनी मून साइन की रीडिंग देखेंगे तो आपको अपनी जो आपकी मानसिक या आपकी इमोशनल तौर पर क्या आपकी हालत है उसके बारे में आपको गाइडेंस मिल सकती है। और जो नॉर्थ नोड और राइजिंग साइन होता है गाइस, उसका हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत बड़ा असर होता है। जो लोग इस बात को समझते हैं, नॉर्थ नोड की अहमियत को समझते हैं, उन्हें पता होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी हमारा व्यक्तित्व है उसको दर्शाता है हमारा नॉर्थ नोड और साउथ नोड। लेकिन मैं नॉर्थ नोड के साथ ज़्यादा काम करती हूँ, तो उसी वजह से मैं अक्सर कहती हूँ कि अपना सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और अपना नॉर्थ नोड जो है उसकी रीडिंग को देखा कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस, ये नया सेटअप है आपके लिए। आप मुझे बताइएगा, बहुत बार कहा गया है इस बात को और मैंने बहुत ही उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि शायद इस चैनल को एक नए सेटअप की ज़रूरत है, तो इस नए सेटअप को बनाया गया है बहुत ही अच्छी ऊर्जा के साथ, बहुत ही एक्सपेंसिव एनर्जी की इंटेंशन को लेकर मैंने इस सेटअप को क्रिएट किया है। और इसी की एनर्जी जो है वो मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। आप सब लोगों के जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जो है वो आए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आपके माँ बाप को आपके ऊपर नाज हो, आप ऐसे सुंदर सुंदर से काम करें, खुद को हील करें और दूसरों को भी हील होने के लिए स्पेस दें। मैं ऐसी कामना करती हूँ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार। और इतने कम समय में ये परिवार ने इतनी तरक्की देखी है ना, मुझे तरक्की देने के लिए, मुझे ग्रोथ देने के लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और वही ग्रोथ, वही एक्सपेंशन, वही एक्सपेंसिव एनर्जी मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। आप खुश रहिए, सुखी रहिए, सलामत रहिए। इसके साथ साथ गाइस, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो नया डेक है मेरे पास, विस्पर्स ऑफ द ओशन, ये बहुत ही खूबसूरत, मुझे मेरे जो बर्थडे पर मुझे जो तोहफे मिले थे उनमें से एक ये डेक था। मुझे ये पहली बार देखते ही इसके साथ प्यार हो गया, मानिए। बहुत ही सुंदर इसके मैसेजेस हैं, इसकी वाइब्रेशंस, वो समंदर के नीचे की दुनिया, वो गहराई में जाना। और अक्टूबर का मंथ, क्योंकि इसमें ऋतु बदलती है, तो वो एक बदलाव का ये मंथ होता है। मैं इसे हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन शब्द के साथ इस अक्टूबर के महीने को जोड़ती हूँ, क्योंकि पत्तियाँ जो है वो ऋतु बदलती है ना। वो पत्तियाँ जिन्हें कभी गुमान था, घमंड था खुद पर, अपने हरे होने पर कि हाँ हम इस वृक्ष का हिस्सा हैं, तो वो झड़ती हैं, वो गिरती हैं। वो ईगो डेथ जिसे कहते हैं, जिसे कभी खुद पर गुमान था, उसका चूर चूर होना। क्यों? क्योंकि एक नई सेल्फ का, नई पत्तियों का आगमन होना है, एक नए जीवन का संचार होना है। तो इस ऋतु का हमारे मूड्स पर भी बहुत असर पड़ता है गाइस। ज़्यादातर अगर जो नेगेटिव तरीके से मैं बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये उन्हें डिप्रेशन बहुत लेकर आता है ये मंथ, लेकिन ये चैनल पर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। ये मंथ मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ से चीज़ें बदलाव, मूड में बदलाव होगा, आपके चॉइसेस में बदलाव देखने को मिलेगा। ये सब ऋतु का असर है, उस एनर्जी का असर होगा। इसके साथ साथ गाइस, मैं ये भी बता दूँ आपको, मैंने कुछ समय पहले, मैं पानी के साथ मेरा काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैं टेम्परेंस एनर्जी में खुद को महसूस करती हूँ, तो मैं पानी के साथ ज़्यादा काम किया करती हूँ अपना। लेकिन कुछ समय से मैं अग्नि के साथ भी काम करना शुरू किया है, कैंडल्स के साथ। मुझे लगता है कि जो ये कैंडल्स हैं, ये इंटेंशन सेटिंग के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं। इनके साथ अगर हम अपनी इंटेंशन को सेट करें तो ये मैनिफेस्टेशन में चीज़ों को
5D रियलिटी से 3D रियलिटी में कैसे लेकर आया जाए, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो उसी के साथ मेरे ख्याल से मैं अब से अग्नि को भी इस अपनी रीडिंग्स में शामिल किया करूँगी, क्योंकि मैं उस ऊर्जा के साथ भी काम कर रही हूँ। तो उसी उम्मीद के साथ मैंने ये 6 कैंडल्स मंथली रीडिंग के लिए इस बार मंथली रीडिंग के लिए चूज़ की हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नोट्स भी बनाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो कैंडल नंबर 1 है गाइस, इसकी जो इंटेंशन सेट की गई है वो की गई है ग्रोथ। ग्रोथ माने आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं। कुछ ऐसी रिलेशनशिप भी होते हैं जिनमें ग्रोथ नहीं होती, वो बोरियत आ जाती है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। अगर ऐसा कुछ भी है तो ये जो कैंडल नंबर 1 है, इसकी जो ग्रोथ की एनर्जी है, जो इंटेंशन है, ये ऊर्जा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मैं चाहूँगी कि आप अपनी आंखें बंद करके इस कैंडल की तरफ ध्यान लगाएं और इसकी ऊर्जा को अपने जीवन में आने के लिए उसका स्वागत करें। इंटेंशन सेटिंग का सिर्फ यही मतलब होता है कि ऊर्जा जिस ऊर्जा को सेट किया गया है उसका अपने जीवन में आने के लिए उसका सिर्फ स्वागत करना है। आपको क्या कहना है कि मैं इस ऊर्जा का स्वागत करती हूँ, मैं इस ऊर्जा का स्वागत करता हूँ। दैट्स इट। इसे इंटेंशन सेटिंग कहते हैं, ये उसका पहला पड़ाव होता है। ठीक है। कैंडल नंबर जो दूसरी कैंडल है, इसे मिरेकल के लिए इस इंटेंशन के साथ सेट किया गया। आई थिंक हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है गाइस, हम सब के जीवन में, कि जहाँ पर ना तो दुआ काम आती है ना दवा काम आती है। वो फिल्मी स्टाइल में अक्सर ये लोग कहते हैं, राइट। तब क्या किया जाए? तब मेरे ख्याल से हम सभी को एक चमत्कार का इंतज़ार होता है। तो आपके जीवन में अगर आप भी कोई ऐसे चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं इसी इंटेंशन के साथ कि अक्टूबर के महीने में वो चमत्कार आपके जीवन में आ जाए, इस दूसरी कैंडल को जलाया गया है। तीसरी कैंडल में हीलिंग, ये पूरा चैनल ही हीलिंग के बारे में है, ग्रोथ के बारे में है, खुद के जो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स इन्हें दूर करने के बारे में है। तो ऐसा कुछ भी शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, इमोशनली अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो ये तीसरी कैंडल जो है, इसकी ऊर्जा आपके लिए अच्छी रहेगी। चौथी पीस, जो कि हम सबका एक अधिकार है। आई थिंक इंसानी जीवन में बहुत सारे ऐसे लेसन सीखते हैं हम, जिसकी वजह से कभी कभी हमारा इसके साथ लिंक टूट जाता है। हम सबके जीवन में होता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो रात को आराम की नींद सोना, पीस के साथ सोना, बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के, भ्रम के, तो वो मेरे ख्याल से हम सबका सर्व सिद्ध अधिकार है। और उसी इंटेंशन के साथ मैंने इस कैंडल को जलाया है। मैं इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ आपके लिए और अपने लिए, हम सब के लिए। ठीक है। और 5वीं कैंडल है अबंडेंस के लिए। त्योहारों का सीज़न है गाइस, आने वाले कुछ महीनों में अब त्यौहार शुरू हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से त्योहारों के साथ साथ कुछ ऐसे जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर होती हैं कि हमें अपने परिवारों के लिए कुछ खरीदना है, बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, वो तोहफे खरीदने हैं। तो मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि हर बाप, हर माँ अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए जो भी खरीदना चाहते हैं वो सब खरीद सकें। 5वीं कैंडल को इसीलिए जलाया गया है इस इंटेंशन के साथ, माँ लक्ष्मी सबके ऊपर मेहरबान हो, सबके खजाने भरे रहें। सब जो भी आप खरीदना चाहते हैं, किसी भी माँ या बाप के मन में ये भाव ना रह जाए कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मतलब मैं वो समझ सकती हूँ कि वो कितना एक हताश फीलिंग होती होगी किसी भी माँ बाप को, जब भी वो अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, किसी के लिए भी, जिसके लिए भी आप तोहफे खरीदना चाहते हैं, अगर वो ना खरीद पाएँ, तो ऐसी भाव के साथ कि वो सब कुछ आप करें इन त्योहारों पर, खुशियाँ ही खुशियाँ हों आपके चारों तरफ, रोशनी ही रोशनी हो आपके चारों तरफ। आप किस भी धर्म से हों, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, यहाँ पर सभी धर्मों का स्वागत है, सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है। और ये अबंडेंस की एनर्जी आप सबके लिए, आप सबके खजाने भरे रहें, आप सबके खजाने भरे रहें, खुशियाँ बनी रहें आपके आंगन में। उसके साथ ही इस 5वीं कैंडल को जलाया गया है इस इंटेंशन के साथ। और छठी ये जो कैंडल है इनलाइटनमेंट, जो कि हमारी स्पिरिचुअलिटी, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में और ग्रो करें, हमारी मेडिटेशन और गहरी हो, हमारी साधना और गहरी होती जाए, ताकि जब कोई भंग करने की कोशिश भी करे तो वो भंग ना हो। हम अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ और गहरे बंधन में बनते जाएं। इसी इंटेंशन के साथ इस छठी कैंडल को जलाया गया है। तो इसी उम्मीद के साथ गाइस कि आप खुश रहेंगे और
आप खुश रहने देंगे दूसरों को। और मुझे बताइएगा ये नया सेटअप आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ और हाँ, मैंने डोनेशंस का भी लिंक अभी बनाया है गाइस। मुझे बहुत कुछ लोगों ने ईमेल भी की हैं, कमेंट सेक्शन में भी कहा है कि हम आपको ईमेल्स करना चाहते हैं गुड एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो मैंने डोनेशंस का भी एक लिंक क्रिएट किया है इस चैनल के लिए, आई हील के लिए। आप जब भी डोनेशंस करना चाहें वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में जब भी आप उस लिंक पर जाकर डोनेट करें तो डिस्क्रिप्शन में डोनेशंस लिखना मत भूलें, ठीक है। तो डोनेशंस को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और जितनी भी जो भी आप करना चाहें वो स्वागत है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को करना है, जो करना चाहते हैं उनका स्वागत है। और या आई थिंक ये ज़रूरी थी इन्फॉर्मेशन देनी, तो मैंने आपको दे दी है। अब आपकी रीडिंग में मिलते हैं, ठीक है। एरीज, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग को। मैं पहले ऑरेकल कार्ड्स को शफल करूंगी गाइस। एरीज, इस महीने जब मैं आपकी एनर्जीज को पिकअप करने के लिए मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे जो सबसे बड़ा जो संकेत दे रही थी यूनिवर्स, वो थी आपकी खुद की इंट्यूशन। एरीज, जिनकी भी मेष राशि है, इस महीने आप जितना भी अपने अंतर्मन के साथ अपनी सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। मैं सच कह रही हूँ आपसे। आप जितनी अपनी सिक्स्थ सेंस को साथ लेकर कोई डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई काम करना चाहते हैं, तो अपनी सिक्स्थ सेंस, अपनी इंट्यूशन से आपको सलाह मशवरा करना है लोगों से करने से पहले, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन से पूछना है कि हाँ भाई, मुझे बताओ कि ये जो मैं काम करने वाली हूँ या वाला हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है? क्या मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए? और मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं अच्छे से, वो जो भी मैं आपसे बातें कहती हूँ कि एफर्मेशंस कीजिए, अगर आप वो सब कर रहे हैं ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ ये चीज़, ये जो आपकी सिक्स्थ सेंस है वो आपको इतना कमाल करेगी इस महीने आपके लिए कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी सिक्स्थ सेंस का इस महीने में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपके शफल कर लेते हैं एरीज। और इस महीने ना थोड़ा अपने पेट का भी ध्यान रखिएगा। मुझे पेट में, जैसे मुझे स्पिरिट दिखा रही है कि पेट में दिक्कत हो सकती है। मेक श्योर कि, क्योंकि ऋतु बदल रही है ना, तो मेक श्योर कि आप कुछ ऐसी चीज़ों का ग्रहण ना करें, ऐसी चीज़ें ना खाएं कि जिसकी वजह से आपके जो पेट पर बुरा असर पड़े। तो मेक श्योर बैलेंस डाइट लें आप, ठीक है। ठंडी चीज़ें, मुझे पता नहीं क्यों ठंडी खीर नज़र आ रही है गाइस। जैसे किसी ने कहा कि रात को खीर बनाई है और कोई किसी से कह रहा है कि इसे फ्रिज में रख दो, मैं इसे ठंडी खीर खाऊंगा, तो वो शायद आप में वो ठंडी चीज़, आई डोंट नो कि मुझे ठंडी खीर क्यों स्पिरिट दिखा रही है, लेकिन मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि ठंडी चीज़ें एकदम से अपनी बॉडी में डालने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे आपके पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो शफल कर लेते हैं। 2 more time प्लीज, थैंक यू। 1 more time। शून्य, देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं ये, थैंक यू। एरीज, थैंक यू सो मच। एरीज, परतें खुल रही हैं, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो, कोई राज खुल रहा हो, मुझे ऐसा भी महसूस हुआ। चलिए देखते हैं। सेफ एंड सराउंडेड बाय लव, ब्यूटीफुल फैमिली की एनर्जी, 3 of Cups की एनर्जी, वो फैमिली मेंबर्स के साथ खिरे होना। कीप योर हार्ट ओपन एंड नो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आपको डरना नहीं है किसी चीज से इस महीने। अगर कोई दिक्कत ऐसी आपके सामने आती है कि जिसमें आपको लग रहा है कि आपको इससे कैसे जूझना है, आपका जो सबसे बड़ा उपाय होगा एरीज, वो होगा आपका खुद का परिवार। जो भी दिक्कत है बिना किसी हिचकिचाहट के अपने परिवार वालों के साथ आपको बांटनी है, और वो जो भी दिक्कत होगी वो छू मंत्र में आपके जीवन से बाहर हो जाएगी। इस महीने जितना अपनी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा, उतना ही आप सुरक्षित महसूस करेंगे, उतना ही आप सेफ महसूस करेंगे, आपके अंदर प्यार महसूस होगा। मुझे पता है बहुत सारे एरीज ब्रेकअप से गुजर रहे हैं,
तो वो उस ब्रेकअप की ऊर्जा आपके ऊपर हावी ना हो, उसके लिए आपको अपने परिवार, ऐसे लोगों के साथ आपको खुद को सराउंड अपने आसपास रखना है जो कि आपको प्यार का महसूस, आप प्यार शब्द जो है वो आपके अंदर ज़िंदा रखें। क्योंकि ब्रेकअप के बाद कभी कभी हम कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का प्यार शब्द से विश्वास उठ जाता है, तो उस प्यार शब्द को आप ना भूलें। मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों के साथ अपने आप को आसपास उन्हें घेरे रखें कि जो आपको प्यार शब्द की परिभाषा को बताते हैं। माँ सबसे बड़ा शब्द मैं जब भी कहती हूँ प्यार, माँ से ज़्यादा पवित्र प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता। तो जब भी ब्रेकअप हो, मुझे लगता है कि हम सभी को अपनी माँ के साथ और भी ज़्यादा अटैच हो जाना चाहिए, क्योंकि वो प्यार की मूर्त हैं। वो हमें प्यार की असली परिभाषा वही हमारी माँ ही हमें बताती हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करें। एरीज, ओह एवरी स्टेप काउंट्स, यस। जो भी प्रयत्न, जो भी प्रयास खुद की हीलिंग के लिए किया जाए मेरी जान, वो मायने रखता है। शायद लोगों की नज़र में नहीं, लेकिन उस परमात्मा, उस ईश्वर की नज़र में। तो आपको ये तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है बात कि आप जो भी हीलिंग के लिए कर रहे हैं, शायद उसका प्रभाव, चाहे उसका असर शायद वो उतना गहरा ना हो, लेकिन बिहाइंड द सीन में वो काम कर रही हैं चीज़ें मेरी जान। ये कितना खूबसूरत कार्ड है, देखिए। देयर इज़ एन एडवांटेज इन टेकिंग थिंग्स स्लोली। धीरे 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 आगे बढ़ने से क्या होता है, जब हम रस्सी को धीरे धीरे खींचते हैं ना, तो उसमें उलझने नहीं पड़ती। अगर उसे जल्दबाजी में खींचे तो उलझने पड़ने की चांसेस होते हैं। वो पतंग उड़ाते हैं ना जब हम, तो डोरी जब पतंग को नीचे उतारने की बारी आती है तो उसे धीरे धीरे, ताकि उसे हम लपेटते जाएं, ताकि उसमें गुलझन ना पड़े। उसे कैसे कहते हैं हिंदी में, मुझे माफ़ कीजिएगा, गुंजल, हम पंजाबी में कहते हैं गुंजले ना पड़े, तो मुझे नहीं पता उसे हिंदी में कैसे कहते हैं। आप समझ गए लेकिन मेरी बात, है ना। ब्रीथ डीपली एंड फुली एज यू कंसिडर योर ऑप्शंस। आगे किन ऑप्शंस के साथ पढ़ना है, उसके लिए आपको इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है मेरी जान। अगेन, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, किसी के सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने सिक्स सेंस की, आपकी इंट्यूशन आपको क्या जवाब दे रही है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है और धीरे धीरे बढ़ना है। और ग्रोथ फिर वैसे ही, अब आप बीज बोते हैं तो वो एक दिन में तो वृक्ष नहीं बन जाएगा। उसकी वृक्ष बनने के लिए उसे धूप चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, फिर ही उसके ऊपर फल लगेंगे, फूल लगेंगे। धीरे 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 आगे बढ़ना है, ठीक है। ओह, फेसिंग योर फियर्स, नाइस। मुझे ये जब भी पड़ाव मेरे जीवन में आते हैं ना, जहाँ पर मुझे मेरे डर का सामना करना है, मुझे लगता है मुझे मेरी खुद की दलेरी का, मुझे मेरी खुद की हिम्मत का एहसास होता है। जब तक डर आपके सामने नहीं होगा ना गाइस, तब तक आप अपनी जो काबिलियत है उसे नहीं पहचान पाते। तो फेसिंग योर फियर्स, किन चीज़ों से, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको हॉन्ट करती हैं एरीज, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दर्द में रखती हैं, जो आपको हील नहीं होने देती, उनका सामना करना है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो सकता है आपको इस महीने में देखने को मिले। लुक फॉर वेज टू स्ट्रेंथन योर कनेक्शन टू द यूनिवर्स एंड अदर्स। स्टे पीसफुल एंड calm इन द नोइंग ऑफ हु यू आर। आप कौन हैं? मेष राशि जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, वो ऊर्जा को झलकाती है, वो ऊर्जा से भरी हुई है, फायर साइन। तो आपको जो भी आपके डर हैं उन्हें फेस करने के लिए सबसे पहला जो आपका कदम है वो क्या होगा कि देखिए, अपने डर को जब आप सामना करना है ना, तो खुद से एक बात कहनी है, मैं पहले ही रोशनी से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, मुझे इस डर से, इस अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। रोशनी मेरे साथ है, रोशनी मेरे साथ है। वो यूनिवर्स की जो शक्ति है वो आपके साथ है। सिर्फ उसी विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है और ये जो भी डर होगा ये अपने आप छूमंतर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सुंदर कार्ड हैं आपके लिए। अब आपके टैरो कार्ड्स जो हैं वो देख लेते हैं। एरीज, थैंक यू। मैं पहले इसीलिए शफल नहीं किया था क्योंकि मैंने अपने अंदाज थोड़ा बदला है रीडिंग्स करने का। लोग कहते हैं कि कैमरे पर शफल किया कीजिए, थोड़ी पारदर्शिता रहती है, जो कि मैं कुछ हद तक उससे सहमत भी हूँ। मेरे ख्याल से उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी अच्छा रहता है कि अगर आप कैमरे पर शफल करें तो लोगों के मन में वो शंका, वो भ्रम नहीं रहता, राइट। तो वो मैसेजेस का अच्छे से स्वागत कर पाते हैं। तो
Aries. Thank you. 2 more times, please. 1 more time. Shunya. Thank you. Thank you so much. 2 of Swords. Options again. किन ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ना है, किसका इस्तेमाल करना है? इंट्यूशन का. मून. पाइसिस का कार्ड होता है जो कि हमारी इंट्यूशन के बारे में ही संकेत देता है. देख लिए स्पिरिट ने उस मैसेज पर मोहर भी लगा दी है इस कार्ड के साथ. मैं डिटेल में बताऊंगी अभी आपको. पेज ऑफ वॉन्ड्स. समथिंग न्यू. कुछ नया पनप रहा है एरीज के लिए. कुछ ऐसा नया होराइजन पर है आपके लिए. चलिए देखते हैं ये क्या, किस चीज की ओर इशारा करते हैं. 2 ऑफ पेंटिकल. वाओ, बिजी मंथ एरीज के लिए. बहुत सारा बिजी मंथ, बहुत बिजी एनर्जी, बहुत सारा काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां. त्योहारों का भी सीजन है. कुछ ऑप्शंस, कुछ ना कुछ देखते हैं. चलिए देखते हैं अभी हम. ओह माय गॉड, टावर. Nine of Wands, karmic. ओके, आप में से कुछ लोग कार्मिक पार्टनरशिप से बाहर आ रहे हैं. बहुत बहुत बधाई हो आपको. ओह, देखिए मैंने इसे क्लैरिफाई किया. 9 ऑफ कप्स निकला है 2 ऑफ सोर्ड्स से. 2 ऑफ सोर्ड्स जो है ये ब्लॉक्स के बारे में संकेत देता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या किया जाए. कुछ ऐसी सिचुएशंस हम सबके जीवन में होती हैं. घबराइए मत. हम सबके जीवन में कुछ ऐसी पल आते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है. वो होते हैं हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, जिसकी वजह से वो चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं. जब मैंने इसे क्लैरिफाई किया है तो 9 ऑफ कप्स जो कि विश फुलफिलमेंट के बारे में है. आपको कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं एरीज? आप खुद ही उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो गए. आप भूल गए हैं कि आपको कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो चॉइसेस हैं वो थोड़ी सी डगमगाई हुई मुझे नज़र आती हैं कि आप शायद अच्छी तरीके से चॉइसेस नहीं बना पाते. अच्छे तरीके से आप लोगों को, कौन से दोस्त आपको चाहिए वो आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं. किन लोगों के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है वो नहीं आप डिसाइड कर पाते हैं. लेकिन मेरी जान, यहाँ पर ना ऑप्शंस का एक यहाँ पर कुछ था ऑप्शन के बारे में. हाँ, ये वाला कार्ड देखिए, इसमें ऑप्शंस के बारे में ही संकेत दे रहा है ये कार्ड. उप्स. Every step counts. There is an advantage in taking things slowly. Breathe deeply and fully as you consider your options. ये भी ऑप्शंस के बारे में है कार्ड. वो यहाँ पर यही कह रहा है कि आपको धैर्य के साथ और जो भी डिसीजन आप लें, ब्रीथ डीपली. उसका मतलब क्या है? जब भी हम मेडिटेशन में जब हम गहरी सांस लेते हैं उसका मकसद क्या है? अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना. मुझे इसीलिए आपकी जब मैं आपकी एनर्जी को पिकअप कर रही थी तभी मुझे ये मिला था कि आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है. तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन का पूछना है, अपने आप से प्रश्न करना है एरीज कि मुझे कौन सी चीज़ें खुशी देती हैं, मुझे कौन सी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है, मुझे कौन सी चीज़ों को, कौन से लोगों को अपने जीवन में रखना है और किन लोगों को अलविदा कहना है. तो वो डिसाइड करना है आपको इस मंथ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है. ठीक है. और ये नई शुरुआत, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई. आप ही की तरह फायर साइन. मुझे ज़्यादा साइंस को डिस्कस करना पसंद नहीं है. मेरे ख्याल से वो ज़्यादा जनरल रीडिंग में हेल्पफुल नहीं होते. पेज ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत, नई यात्रा पर निकलना, बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई, उत्साह से भरी हुई एनर्जी है. तो कुछ ना कुछ नई बिगनिंग आपके जीवन में आने की कोशिश कर रही है. मैं अक्सर कहती हूँ न्यू बिगनिंग हमारे रूटीन के बारे में संकेत देती है. यहाँ पर मुझे करियर नजर आ रहा है. आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ये पत्तियां मुझे हमेशा संकेत देती हैं मनी के बारे में. वो वृक्ष, वो बीज बोया जिसमें फल लगे. तो करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो एरीज के लिए इस हफ्ते में, इस महीने में आपको देखने को मिल सकती है. और ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारा काम. अगर क्लाइंट्स की बात करें तो पूछिए मत. अगर आप बिजनेस में हैं तो, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो बहुत सारा ओवर टाइम, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा धन कमाने की आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. त्योहारों का सीज़न है, हम सभी को पैसे की ज़रूरत भी है, क्योंकि घर परिवार के लिए आपको चीज़ें खरीदनी होती हैं, तोहफे खरीदने होते हैं परिवार वालों के लिए. तो बहुत सारी मुझे अबंडेंस तो बहुत नज़र आ रही है. 9 ऑफ कप्स से भी मुझे वो मिल्क एंड हनी,
वो मिल्क एंड हनी, कि आपके पास इतना है कि आप सेफ भी कर सकें, अपने बच्चे, अपने माँ बाप का भी ध्यान रख सकें, भाई बहनों का भी ध्यान रख सकें, और आप खुश हैं, पीस एंड कंटेंट। ये इस कार्ड की वो ऊर्जा है। और क्लाइंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स गाइस, इस महीने में आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं अगर आप बिजनेस में हैं तो। और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर तो एक बिल्कुल ही अलग सीन चल रहा है। आप में से जो भी लोग कार्मिक पार्टनरशिप के साइंस होते हैं, हालांकि मैं एक ही साइन यहाँ पर बताऊंगी क्योंकि रीडिंग का ध्यान रखना है मुझे, लेंथ का। कार्मिक पार्टनरशिप में क्या गेम चलती है, ब्लॉक कर दो, अनब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, अनब्लॉक कर दो, और फिर वेट करो कि वो शख्स आपको मैसेज करे, वो करे, मतलब वो एक खींचातानी। ये कार्मिक पार्टनरशिप का सबसे बड़ा एक साइन होता है, बहुत ही रेड सिग्नल होता है। तो ये जिनके साथ भी ये चीज़ रेजोनेट कर हो रही है, आप फाइनली इस महीने कार्मिक पार्टनरशिप पर वो केस क्लोज जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। आप पूरी तरह से इस कार्मिक पार्टनरशिप से बाहर आने वाले हैं। तो बहुत 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 बधाई हो आपको। कार्मिक पार्टनरशिप से बाहर आना मतलब स्पेस का क्लियर होना, ताकि सोलमेट की एनर्जी आपके जीवन में आ सके। तो बहुत सारी बधाई, बहुत सारी बधाई। कुछ लोगों के लिए ये शारीरिक तौर पर अगर आपका कोई तकलीफ थी, आपको अगर कोई दर्द में जी रहे थे, पीड़ा होती है हम सभी की, आपको कमेंट में बताने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें अगर हम अपने मन तक ही रखें तो वो ठीक है, मैं समझती हूँ आपकी बात को, आपको वो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि वो हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। ये जो भी दिक्कत थी, शारीरिक तौर पर आप बीमार थे, वो बीमारी आपसे दूर होने वाली है इस महीने में। ये हीलिंग की भी एक इंटेंशन के साथ इस कैंडल को जलाया है, तो वो ऊर्जा भी मैं आपकी तरफ भेज रही हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अच्छे हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, और आपके जीवन में दोबारा से खुशियाँ आ रही हैं। ये पूरी रीडिंग में अगर मैं एक शब्द की बात करूं, एक शब्द इस पूरी स्प्रेड को डिफाइन करने के लिए बात करूं, तो वो होगा खुद के लिए स्टैंड लेना। खुद के लिए स्टैंड लेना एरीज, अपनी ताकत को पहचानना और खुद के लिए स्टैंड लेना, और जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं उन्हें समेटने के लिए तैयारी करना। कि हाँ, ये रायता फैल गया मेरे जीवन में, वो कहते हैं ना हिंदी लैंग्वेज में, कि वो फिल्मी अंदाज में, कि ये रायता फैल गया है, अब उसे समेटना, उसे साफ करना। हो गई चीज़ें, कोई बात नहीं मेरी जान, हो गई तो क्या हो गया, हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अब आपको उसकी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है और दोबारा से अपने जीवन में रंगों को, खुशियों को, उजाले को भरने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपने जीवन में इस नई ऊर्जा को आने देंगे। आपको मैं बहुत सारा प्यार और बहुत सारी हीलिंग भेज रही हूँ, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।